हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, आपको मालूम है हमने 10 चैप्टर कम चला रखा है यानी कि साइंस का, और हम उसमें पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय है पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ने। ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम टाइम होंगे तब हम आपके लिए एक और बैच लेके आएंगे जिसका नाम होगा क्रैश कोर्स। ठीक है, हम उसमें आपको डिटेल में नहीं सिर्फ नॉर्मली समझाएंगे यानी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के रूप में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और उस टाइम आपको पिछले यानी कि जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे टॉपिक यानी कि 10 चैप्टर में ही है टॉपिक नंबर यानी कि क्या, लेंस। हम क्या पढ़ेंगे आज, लेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लेंस। ओके, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन, उसके हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, फिर हमने अपवर्तन पढ़ा, फिर अपवर्तन परावर्तन के नियम पढ़ा। ठीक है, फिर उसके डेरिवेशन सोल्व किए, फिर उसके न्यूमेरिकल। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट यानी कि टॉपिक स्टार्ट किया अपवर्तनांक। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स के अनुसार तो बहुत लेंथी बहुत कम है जो हमने पढ़ाया है ना, उसमें से ही आ जाएगा आपके कोर्स में तो। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ हर एक चीज़ सिखाना, ताकि आपको, क्योंकि ये कोर्स न्यू चेंज हुआ है और इसमें से बहुत सी चीज़ें निकाल दी गई है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ कंप्लीट यानी कि पूरी की पूरी समझ में आए, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाए तो आपको ये ना लगे कि सर हमने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में हमने शर्तें पढ़ी, अपवर्तनांक की शर्तें कैसे होती है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, अपवर्तनांक यानी कि सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। जब सघन से विरल में जाती है तो किस प्रकार प्रकाश की किरण गमन करती है। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, मरीचिका यानी कि पूर्णांतिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। ठीक है, ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली और उसके न्यूमेरिकल भी हमने देख लिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस यानी कि मानव नेत्र का लेंस, यानी कि लेंस कैसे होता है, किस प्रकार से बनता है, क्या कार्य होता है लेंस का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, समय ना गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं लेंस। आपको मालूम है लेंस बनता कैसे है। ठीक है, आपने देखा होगा कैमरे में लेंस होता है, आपके फ़ोन है तो उसमें लेंस है, आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हो, यानी कि बहुत दूर की वस्तु आप पास देख सकते हो और बहुत पास की वस्तु आप बहुत दूर भी देख सकते हो। तो वो कार्य किसका है, लेंस का। कार्य क्या है, जो लेंस का, वो लेंस का ही कार्य है। वरना कैमरा तो एक जगह स्टेबल रहता है, यानी कि एक ही जगह स्थिर रहता है, जो आपको नज़दीक और पास लेके जाए, नज़दीक या दूर लेके जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस का कार्य है। ठीक है, लेंस के दो कार्य हैं, आपको मालूम है। जब भी कोई वस्तु, यानी कि आपने देखा होगा, अगर हम जूम आउट करते हैं यानी कि जूम से बाहर निकलते हैं तो हम बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, और जब जूम इन करते हैं तो उस वस्तु में उसे चले जाते हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से अपसारी और अभिसारी। क्या हो रहा है, एक तरीके से अपसारी और अभिसारी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेंस। लेंस हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे, लेंस हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट उत्तल, नंबर सेकंड अवतल। कितने, एक तो उत्तल और एक अवतल। समझ आ चुका है, क्या क्या पढ़ेंगे, एक उत्तल पढ़ेंगे और एक अवतल। अब आपको मालूम है मैंने कौन कौन से दर्पण पढ़े थे। सबसे पहले दर्पण की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से ही तो बनना सीखते हैं हम, क्या, लेंस। आपको मालूम है अगर हमने इसको लेप किया तो परावर्तक तल ये होगा इसका। ठीक है, परावर्तक तल ये होगा, यानी कि प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी। और हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या था, ये था अवतल, अवतल दर्पण था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं थी किसी को, ये अवतल दर्पण था। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था क्या, ये है और इसका परावर्तक तल कौन सा था, परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या मतलब, क्या मीनिंग है परावर्तक तल का, जिसपे प्रकाश की किरण आके टकराएगी, ये है परावर्तक तल। परावर्तक तल, ये वाला इसका परावर्तक तल। ये और ये कौन सा दर्पण है, ये है
उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है एक गोलीय पृष्ठ से बना है। ठीक है, ये एक गोलीय पृष्ठ से बना है। आप ये देख लो, ये इसकी मुख्य अक्ष और इसकी मुख्य अक्ष ये है। ठीक है, यह है इसका बिंदु P ध्रुव, और यहाँ पे होता था फोकस और यहाँ पे होता था वक्र का केंद्र। ऐसे ही इसमें ये है बिंदु P, यहाँ पे होता था इसका F और यहाँ पे होता था वक्र का केंद्र। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं, लेंस। आपको पता होना चाहिए लेंस किस प्रकार से बनता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब आप कोई पूछ ले तो लेंस किससे बना है, दर्पण को मिलाकर ही लेंस बना है। किसे, दर्पण को मिलाकर। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब हमने ये देखा है सिंगल सिंगल है, क्योंकि ये आपको मालूम है, क्योंकि ये इस गोले को काट कर ही तो बना है ना, एक गोलीय दर्पण को। ठीक, और ये भी इसे ही बना है काट के। ठीक है, तो आपको मालूम है, अगर एक तो हमने ये यानी कि हमने फर्स्ट गोलीय दर्पण है, दर्पण आ चुका है, लेकिन ये गोलीय दर्पण एक है, एक ओनली फर्स्ट गोलीय दर्पण एक, ये भी एक है। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम एक और बना ले, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये आपको मालूम है ये क्या करता था प्रकाश की किरणों को, ये क्या करता था, डैश 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 हमें दिखाना पड़ता था, इनके फोकस से जा रही और टकराने के बाद इधर कर देता था अपवर्ड। ठीक है, ये क्या करता और ये क्या करता था, ये गई मुख्य अक्ष और ये क्या करता था, ऐसे प्रदर्शित कर देगा। अब आपको मालूम है हमारे पास क्या है, एक ये है और ये। अगर हम एक और ये ले आए, यानी कि अब हम अलग पेन से बनाते हैं, ये हमने एक और गोली दर्पण लिए और ये हो चुका है, ये किया हमने इस पे ले, नहीं ये इधर में सॉरी दोस्तों, ये हमने इधर ले कर लिया इसमें, ये करेंगे अंदर, तो ये भी ऐसे ही प्रदर्शित करेगा। अब क्या होगा जब हम दो उत्तल, यानी कि हम बस ये नहीं लिखते उत्तल दर्पण, हम बस इतना लिखते हैं, यानी कि दो गोलीय दर्पण या एक गोलीय दर्पण प्लस एक समतल दर्पण को मिलाकर क्या किसका निर्माण होता है, लेंस का। किसका निर्माण होता है, लेंस का। आपने देखा हमने सेकंड वाला लिया, यानी कि हम अगर इसको इधर से बनाए तो इसका इधर फोकस आएगा, एक तो ये हो चुका है, एक ये। इसी प्रकार हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये डैश डैश डैश, क्योंकि ये भी तो उत्तर ही होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ऐसे ही जाएगी फोकस से ही। ठीक है, तो ये भी उत्तर होगा। तो हमने क्या निर्माण किया, एक इससे यानी कि दो अवतल दर्पणों से किसका निर्माण होता है, एक अवतल लेंस का, और दो क्या उत्तल दर्पणों से निर्माण होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, हमने ये जान लिया है। ये डेफिनेशन कोई नहीं आएगी, सिर्फ मैंने आपको ये बनाना सिखाया किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब हम इसको समझते हैं किस प्रकार से। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, आपको मालूम है दर्पण को पता, दर्पण से किस प्रकार से हमने लेंस बना है। अब हम लेते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं, उत्तल लेंस। क्या लेते हैं हम, उत्तल लेंस। ठीक है, या लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस आपको मालूम है ये क्या है हमारे पास, ये किया हमने, ठीक है। ये हम इसको और आगे स्टेप टेस्ट करके दिखा सकते हैं क्योंकि किस प्रकार से हमने बनाया है इसको। ठीक है, मैं इसको चित्र को बनाने के लिए की ओर लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, ये है। अब हमें क्या मालूम हुआ, ये कौन सा लेंस है,
ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपको मालूम है, उत्तल लेंस इनके दो दर्पणों से काटकर बनाया गया होगा उत्तल लेंस। कितना क्लियर है आपको? अब ये देखो, ये इसके किनारे है, ये बीच है, यहाँ ये फिर किनारा, ये बीच, ये किनारा। आपको मालूम है, अगर उत्तल दर्पण की पहचान आ जाए आपसे करने के लिए तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उत्तल दर्पण है, नहीं दर्पण सॉरी दोस्तों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किनारों से क्या होता है? पतला। ये क्या है? किनारों से पतला है ना, किनारों से, और बीच से क्या है? मोटा। ठीक है, ये किनारों पे क्या है? पतला। क्या है? पतला है, और ये पतला। आपने देखा किनारों पे क्या है? पतला है, बीच से मोटा है, फिर किनारों पर पतला। ये क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की पहचान। दोस्तों सॉरी, बार बार शब्द मुंह पे आ रहा है कि दर्पण दर्पण, क्योंकि हम दर्पण ही पढ़ रहे थे ना अब तक, इसीलिए शायद देखिए रटा गया भी। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप बाई चांस गलती से भूल जाए तो उसके लिए सॉरी, और याद भी ना रहे। उत्तल लेंस, ये क्या है? उत्तल लेंस, और ये क्या है? किनारों पे पतला है, बीच में मोटा है, किनारों पे फिर पतला है। ये इसकी पहचान होगी। अगर हम अभी बीच से हमने हटा दिया, ये क्या होगी? ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? उत्तल अवतल अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या देखेंगे हम? अवतल लेंस। अब हमने देखा क्या? ये है हमारे पास, और ये है। ठीक है, ये क्या है? अवतल लेंस। तो हम बनाते हैं, ये क्या है? अब वो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डायग्राम बनाए तो इतना क्रिएटिव बनाना ताकि एग्जामिनर आपके देख के इम्प्रेस हो सके, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके डायग्राम पे ही निर्भर रहती है। क्योंकि आप डेफिनेशन लिखोगे, जब अगर अपने डेफिनेशन में डायग्राम बनाया तो उसके आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण अवतल लेंस की, अवतल लेंस, ठीक है, लेंस की पहचान। आपने देखा ये क्या है? किनारों पर, किनारों पर क्या है? ये है मोटा। ठीक है, और ये बीच में क्या है? बीच में आपने देखा, बीच में ये है पतला, और ये फिर क्या है? यहाँ पर किनारों पर मोटा। ठीक है, आपने इसकी पहचान देख ली, यानी कि हमने उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की पहचान देख ली। क्या होती है? उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला। अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा और बीच में पतला। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब इसके हम परावर्तक तल देखते हैं। कौन सा इसका परावर्तक तल है? ये इसका परावर्तक तल, और इसका भी यही है परावर्तक तल, जहाँ प्रकाश की परावर्तक तल। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया इसकी पहचान। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, वरना आपकी बुक में दिया गया है, आप एक बार फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, हमने दोनों के दोनों पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम अपसारी और अभिसारी, यानी कि कौन सा लेंस अपसारी करेगा, कौन सा लेंस अभिसारी करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपसारी और अभिसारी। सबसे पहले लेते हैं क्या? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल
ये लिया हमने उत्तल लेंस, ठीक है, ये लिया उत्तल लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बीच में हमने काट लिया इसको, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं, अपसारी और अभिसारी लेंस, ठीक है। आपको मालूम है ना, जब इतना तो ध्यान रखना आप कि ये क्या होती है, जो बीचों बीच से जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। उत्तल लेंस में देखना आपको क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण गई और टकराने के बाद कहां से होके जाएगी, इस बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाए फोकस पर, ठीक है। ये गई कोई प्रकाश की किरण और ये टकराने के बाद इस बिंदु आपतित हो रही है अपवर्तित, ठीक है। ये गई, हमने क्या, अब नेक्स्ट ये गई टकराने के बाद इस बिंदु पर, इस फोकस पर, ये गई आपतित और टकराने के बाद इस बिंदु पर, इस बिंदु, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने देखा क्या, ये गई कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, और टकराने के बाद इस बिंदु पर, ये गई कोई प्रकाश की किरण, टकराने के बाद इस बिंदु पर, ठीक है। एक पेन और बचा है, उसको भी यूज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्रिएटिव याद रह जाएगी किस प्रकार से भी। और ये गई कोई प्रकाश की किरण, टकराने के बाद इस फोकस, ठीक है। आपने देखा क्या हुआ, सारी की सारी एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, यानी कि एक ही बिंदु पर परावर्तित हो रही है। एक ही बिंदु पर क्या पड़ रहा है, प्रकाश, यानी कि प्रकाश की किरण गई। ये क्या है, सभी क्या है, किरण पुंज, किरण पुंज लिख सकते हैं हम सबको, या तो लिख सकते हैं क्या, किरण पुंज, ठीक है, या प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, ये है सभी की सभी, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि उत्तल जो लेंस है वो क्या करता है, वो क्या करता है, उत्तल लेंस करता है अभिसारी, अभिसारी। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एक ही बिंदु पर सारी किरणें आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी लेंस भी हम इसे कई बार कह देते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, अभिसारी होता है उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस को हम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, अभिसारी लेंस, क्या बोल सकते हैं, अभिसारी उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, परावर्त यानी कि अपवर्तित कर रहा है। एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, इकट्ठा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही बिंदु पर अगर इकट्ठा हो रही है कोई किरणें तो क्या हो रहा है, अपसारी हो रहा है, ठीक है, अपसारी। मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था उसमें बताया था अपसारी किरण और अपसारी और अभिसारी, ठीक है। दो किरणें बताया था, एक तो अपसारी और एक अभिसारी। और ये क्या हो रहा है, अभिसारी, यानी कि एक ही पॉइंट पे सभी प्रकार की किरणें आकर ठहर जाती है, ठीक है। और अगर फैलना है तो क्या होगा, अपसारी, क्या होगा, अपसारी। और ये क्या है, अभिसारी, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी या अभिसारी। क्योंकि अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई, वो लीजिए क्या बोलते हैं, एक लेंस लीजिए और आप देखते हैं कि माचिस की तीली को जला देते हैं, वैसा करते हैं, तो वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कर देता है। अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, ये पढ़ लिया उत्तल लेंस, और अब करेंगे क्या, किसके बारे में जानेंगे, अवतल लेंस। अब हम बनाते हैं चित्र अवतल लेंस।
अवतल लेंस। ठीक है, ये बनाया हमने। ठीक है, ये किया, के बीच ये हमने ठीक है। इसका नाम क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब आपने देखा ये क्या है? अनेक मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब आपको मालूम है सबसे पहले क्या होगा? मुख्य अक्ष ये गई कोई प्रकाश की किरण, ये गई कोई प्रकाश की किरण, ये क्या करेगा? ये इन किरणों को फैला देगा। ये क्या करेगा? इन किरणों को फैला देगा। ठीक है, अब हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि इसको हम इसका फोकस ज्ञात करें। ये हम सारी की सारी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत दिखाएंगे। ठीक है, ये हमने किया। अब हम नेक्स्ट लाइन से लेते हैं। ये गई कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, और ये इस बिंदु से होकर जाएगी। अब हम इसको क्या इस प्रकार से दिखाएंगे? इस बिंदु से, यानी इस फोकस से। ठीक है, ये गई कोई प्रकाश की किरण, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या होगा? ये गई कोई प्रकाश की किरण, ये क्या कर रहा है? फैला रहा है चीजों को, यानी किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। बिल्कुल, ये गई प्रकाश की किरण और ये फैला दिया इसने। ये क्या किया इसने? तरीके से फैला दिया। अब जो नेक्स्ट टाइम का क्या हमारा, क्योंकि क्या होता है, अधिक से अधिक किरणों को समझाने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये कोई प्रकाश की किरण और ये गई प्रकाश की किरण। ठीक है, हमने क्या किया? इनको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा क्या ये क्या कर रहा है? किरणें गई इस पे और ये फैल गई। ठीक है, क्या हुआ? जैसे ही प्रकाश की किरणें सीधी जा रही थी, लेकिन जैसे ही अवतल लेंस सामने आया तो किसने क्या किया? फैला दिया। किरणों को क्या कर दिया? फैला दिया। और फैलाने को क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? फैलाने को, किरण को फैलना क्या कहलाता है? अपसारी। क्या कहलाता है? अपसारी। और हम इस अवतल लेंस को ही क्या बोल सकते हैं? अपसारी लेंस। क्या बोल सकते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? अपसारी लेंस। और यह है अवतल लेंस। आपने देखा, हमने उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस प्रकार से बनते हैं वो समझ लिया। हमने देखा अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं वो भी समझ लिया। क्योंकि अब ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको जब भी ये कहा जाए कि अपसारी लेंस के बारे में बताइए तो आपसे ये होना चाहिए अपसारी है तो ध्यान आ जाना चाहिए। अपसारी का मतलब क्या होता है? किरणों का फैलना। और किरणों का फैलना किस लेंस में होता है? अवतल लेंस में। अगर आपसे पूछे अभिसारी क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए किरणों का एक जगह इकट्ठा होना, और इकट्ठा क्या में होती है? उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।